हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय चैनल जीएस बाय एपी सर। आज डिस्कस करते हैं मैथ के क्वेश्चंस को और आगे। हम लोग 3.2 कर रहे थे, जिसमें मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका स्टार्ट किया था। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और दूसरा है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 से पहले कैलकुलेट करते हैं। तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है। तो √2x क्या हो जाएगा, माइनस √3y। x क्या हो जाएगा, √3 अपान √2y माइनस के साथ। ये x की वैल्यू हो जाएगी जो क्वेश्चन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 से हमें मिलेगा। और 3 हम इसे लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं, यूज़ 3 इन 2, यानी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी होती है और दूसरे इक्वेशन में उसे पुट करना होता है। तो √3 अपनी जगह पे, √x की जगह पे हम लोग लिखेंगे √3 अपान √2y माइनस √8y इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक सब इजी है। बिल्कुल वही फॉर्मेट यूज़ किया। आगे बढ़ाते हैं। तो √3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, -3 अपान √2y माइनस √8y इक्वल टू 0। अब √2 यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि y की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो √2 माइनस 3y, और ये 2 8 जा हो जाएगा 16, यानी √16y इक्वल टू 0। इसे लिख सकते हैं -3y, 16 का 4y अपान √2 इक्वल टू 0। √2 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, यानी -7y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये हो गया y की वैल्यू। क्लियर है। अब यही y की वैल्यू आप x वाले में इक्वेशन 3 में कर दो। तो यूज इन 3 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस √3 अपान √2 और y की वैल्यू 0, यानी x की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यही x और y की वैल्यू हो गई, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 और 0। इजी क्वेश्चन है, सिंपल, कुछ करना नहीं था। इक्वेशन 1 से आपने x की वैल्यू निकाला और इक्वेशन 2 में उसे क्या किया, पुट किया। इक्वेशन 2 से पुट करने पे y की वैल्यू निकल गई। फिर वही की y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में यूज़ किया और x की वैल्यू निकाल लिया, दोनों की वैल्यू हो गई 0। सिंपल क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सारी लड़ाई केवल सिंप्लीफिकेशन की है। अगर सही ढंग से सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सही ढंग से नहीं कर पाए तो थोड़ा टफ हो जाता है क्वेश्चन, है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, है ना। अब 6 देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। ये लास्ट पार्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का, जहाँ से पूरी उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसमें ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। ये 6th है क्वेश्चन, एक फ्रैक्शन में है। कह रहा है 3x/2 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, 1 कर लिया। x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, ये इक्वेशन 2 कर लिया। अब देखो, जब फ्रैक्शन में क्वेश्चन मिले ना, तो इसे सिंपल कर लो पहले। फ्रैक्शन में करने की ज़रूरत नहीं, इतना हेडक नहीं लेना चाहिए। 3x/2 मैथ का क्वेश्चन हमेशा इजी हुई होता है, बस आपके समझने के ऊपर है। अब यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो पहले फ्रैक्शन को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, फिर इसको ट्रांसफ़र करेंगे। इससे बढ़िया एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम क्या हो गया, 6। 2 3 जा तो 9x माइनस 3 2 जा तो 10y इक्वल टू -2 हो जाएगा। 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। यही क्वेश्चन 1 है। अब देखो कितना ईजी हो गया। अब आराम से, जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग नहीं करते थे, पहले क्वेश्चन की तरह देखो बिल्कुल हो गया एकदम, कोई टेंशन ही नहीं। दूसरा ऐसे x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6 है। यहाँ भी एलसीएम क्या हो गया, 6। 3 2 जा 2 3 जा इक्वल टू 13/6। 6 6 दोनों तरफ से खत्म, यानी 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो गया, 13। अब देखो कितना सिंपल हो गया, जैसे पहला दूसरा क्वेश्चन था, बिल्कुल देखो सेम वही फॉर्मेट हो गया। अभी क्वेश्चन 1 मैं यही कर दे रहा हूँ ध्यान से। 9x क्या हो जाएगा, -12 प्लस 10y, यानी x क्या हो जाएगा, -12 प्लस 10y/9। ये 3 कर लो। यूज 3 इन 2, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सिंपल, वही को जो करते चला आ रहा है वही किया। बस इक्वेशन 1 से मैंने वहाँ x की वैल्यू निकाल दी और इसे पुटअप कर दिया। 2 अपनी जगह पे, x की जगह पे -12 प्लस 10y/9 और प्लस 3y इक्वल टू 13।
2 से 9 कटेगा नहीं कटेगा तो सीधे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -24 प्लस 20y अपान 9 प्लस 3y इक्वल टू 30। एलसीएम हो जाएगा 9, तो ये अपनी जगह पे -24 20y अपनी जगह पे, और 1 9 जा तो 27y इक्वल टू 13। 24 को उधर भेज दो और ये जो दोनों जोड़ दो तो 47y इक्वल टू 39 और प्लस 24, तो 117 प्लस 24 ये हो जाएगा 11, 11 2 13 1 14। तो y क्या हो जाएगा 141/47, और ये 3 बार जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई 3। देखो कितना इजी हो गया, सिंपल। आपने दिए गए फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया, वहाँ से y की वैल्यू निकाल लिया। अब यही y की वैल्यू जो 3 है इसे 3 में पुटअप कर दीजिए। y की वैल्यू जो आपने निकाला, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है -12 प्लस 10y/9। अब यहीं पे वैल्यू पुटअप कर दो तो -12 10 इंटू 3/9 यानी -12 प्लस 30/9 यानी 18/9। ऐसी वैल्यू कितनी आ गई 2। यही आंसर हो जाएगा, सिंपल खत्म। ठीक, यानी क्वेश्चन, मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उन्हें पहले इजी फॉर्म में कर लेना चाहिए। जब अपने हिसाब से आप उसे इजी फॉर्म में ले आएंगे तो क्वेश्चन टैकल करना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। नहीं तो उस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में मैं नहीं कर सकता था या नहीं हो सकता वो क्वेश्चन, फ्रैक्शन में भी बिल्कुल हो जाता, उसमें कोई डाउट नहीं, एकदम क्लियर आ भी जाता, वही सेम आंसर भी आ जाता। बस प्रॉब्लम ये होती कि उस क्वेश्चन को और टफ हो जाता ना, उसका सिंप्लीफिकेशन करना थोड़ा और टफ हो जाता। और मैं हमेशा बोलता हूँ मैथ के क्वेश्चंस आधा आंसर खुद अपने क्वेश्चन में ही बता देते हैं, बाकी आधा आपको खुद अपना दिमाग लगा के करना होता है, और कर लेंगे तो वही क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट कर लिया है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज। उसके बाद एक मेथड और पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड, जो निश्चित तौर पे वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल ईजी है, और एक एलिमिनेशन का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया था। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जीएस बाई एपी सर। और ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को और थोड़ा प्रमोट करिए, थोड़ा स्टेटस आप लोग भी लगाइए, जिससे जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको आराम से ये सारे क्वेश्चंस मिल सके, घर पे बैठ के कहीं उन्हें जाने की ज़रूरत ना पड़े, आराम से फ्री में वो सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, 2 बार वीडियो देख के वो समझ सकते हैं वो सारी चीज़ें। तो थोड़ा चैनल मेरा ज़रूर प्रमोट करिए, जीएस बाई एपी सर। आपके हेल्प से ही निश्चित तौर पर चैनल के थ्रू वो बच्चे भी कहीं ना कहीं पढ़ पाएंगे जो कहीं ना कहीं अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं फीस, ट्यूशन फीस वगैरह। तो जीएस बाई एपी से चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और उसको आगे प्रमोट करिए। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।